नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं हरिओम जी के कार्यालय पर। हरिओम जी एक संस्था चला रहे हैं खोड़ा में, सनातन जागृति परिवार। इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोग आज समाज में नशे की ओर भागते चले जा रहे हैं और अपने सनातन धर्म को भूलते चले जा रहे हैं और गलत रास्तों में जाकर फंसते चले जा रहे हैं, और जिसका परिणाम स्वरूप कि हमारा समाज दूषित हो चुका है। जानकारी के अभाव के कारण कुछ अच्छे कामों से वो दिशा में चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो हरिओम जी है, मेरा सौभाग्य, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा सौभाग्य जो मुझे आज इनके साथ बैठने का मौका मिला है। और यहाँ एक जो ये संस्था चला रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि युवाओं की सोच बदलकर उन्हें अच्छे मार्ग में, सतमार्ग में लाया जाए, उनकी सोच को बदला जाए। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। पहले तो अपने चैनल के माध्यम से मैं इनका स्वागत करता हूँ, हरिओम जी का। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी दर्शकों को जय माँ भारती, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो संस्था बनाई है सनातन जागृति परिवार, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सनातन जागृति परिवार का उद्देश्य है एक समाज में आध्यात्म क्रांति करना। जब आध्यात्म क्रांति हो जाएगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा समाज के अंदर। अच्छा, आपके मैंने कई प्रोग्राम देखे क्षेत्र में, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए कई इन्होंने यहाँ क्षेत्र में कार्यक्रम किए हैं। तो कुछ ऐसा दोहा जो आपको याद हो, बढ़िया सा, जो लोगों की सोच को बदले, एक सतमार्ग में ले जाने की कोशिश करें। हमारे परिवार का जो मूल मंत्र है वो ये है, जाति पाति मतभेद मिटाकर ये परिवार बढ़ाना है, छोटे बड़े और ऊंच नीच को सबको गले लगाना है, सनातन जागृति परिवार को मिलके आगे बढ़ाना है। तो निश्चित रूप से जब सब में भेदभाव की भावना खत्म हो जाएगी तो समाज में वसुदेव कुटुंब की भावना स्थापित होगी और परिवार की तरह सभी लोग आगे बढ़ेंगे। सबकी समस्या हमारी समस्या, सबका दुख हमारा दुख, सबका सुख हमारा सुख, ये भावना आ जाएगी। एक छोटी सी चीज़, जब संस्था आपकी बनी और क्षेत्र में काम कर रही है तो लोगों में जो एक सोचने की क्षमता है, लोग आलोचना तो अधिक करते ही, आपको भी पता है हर क्षेत्र में आलोचना होती, तो उनका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं आपकी संस्था भी राजनीति की तरफ बढ़ेगी और एक तरह से राजनीति का हिस्सा बनेगी, ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो आध्यात्मिक उद्देश्य है। हमारी संस्था का मूल मंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति का सनातन आध्यात्मिक विकास करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। सामाजिक विकास करना, भौतिक विकास करना हमारा उद्देश्य है। और रही बात राजनीति की, तो मैं अपने संस्था से हट के बात करूं तो राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो लोग करते हैं अच्छा है, लेकिन अच्छी राजनीति करें। समाज में अच्छे लोग आगे आएंगे तो धर्म का, देश का आगे नाम होगा। और निश्चित रूप से जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है। और बाकी हमारे परिवार का ये उद्देश्य नहीं है। परिवार का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नई अध्यात्म क्रांति को जन्म देना। अच्छा हरिओम जी, मैंने आपके कई प्रोग्राम देखे हैं, आपका कीर्तन भी कई बार सुना है, मज़ा भी आया। तो मैं चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी सुनवाना चाहता हूँ, ऐसा सौभाग्य उनको भी मिले कि वो भी एक बढ़िया सी संगीत, आपकी कोई छोटा सा 2 लाइन का। देखिए, संगीत एक वो चीज़ है जो लोगों के हृदय पे उतर जाती है, परंतु संगीत को सुनने वाला होना चाहिए। तो आज आपके चैनल के माध्यम से 2 शब्द युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, देश को जो नोचते हैं, बूढ़ा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। अगर देश का युवा बदल जाएगा, अगर देश की युवा पीढ़ी बदलेगी तो निश्चित रूप से एक नई क्रांति का जन्म होगा। और ये सनातन जागृति परिवार इसी तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है। जैसा कि हरिओम जी ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये दिल पे भी क्लिक हुई है, इतनी अच्छी तरह से समझाया भी है इन्होंने। खैर, ये बातें हम बाद में करते हैं और समय का भी अभाव है। हरिओम जी, आपकी उम्र बहुत कम है मेरे हिसाब से, जो दिख रहे हैं आप एक तरह से युवा दिख रहे हैं, और आपके द्वारा क्षेत्र में जो सनातन धर्म का प्रचार है बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं। मतलब आपको संपूर्ण जानकारी भी है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो आपके अंदर ये अपना जो परिवार आपने बनाया है, सनातन जागृति परिवार, तो क्या क्या सोचा आपने, मतलब कि ऐसा कुछ किया जाए? देखिए, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। राजा जनक जी 52 साल के थे और अष्टावक्र जी 12 साल के थे। तो ज्ञान तो किसी के अंदर प्रकट हो सकता है, वो दैवी शक्ति के माध्यम से। और ये परिवार जो हमने बनाया है, ये कम उम्र का, जो आपने बात कही कम उम्र वाली,
तो इससे युवा पीढ़ी आकर्षित होती है कि जब हरिओम जी इतनी कम उम्र के हैं और समाज में ये कार्य कर रहे हैं तो वो लोग भी इसके प्रति करने के लिए तत्पर होते हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को बदलना है। सनातन संस्कृति की बात तो बहुत लोग करते हैं, कई संस्थाएं करती हैं, कई संगठन करते हैं। हम व्यक्तिगत किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, परंतु वास्तव में सनातन क्या है, धर्म क्या है, अगर ये समझना है तो सनातन जागृति परिवार से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको पता लगेगा कि सनातन क्या है। अच्छा, मैंने आपकी कई प्रोग्रामों में गया तो एक चीज़ मैंने भी जो जानकारी मिली आपके मेंबरों से पता चला कि आपने दोहा या किसी का चालीसा लिखा हो, वो क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? हमने मथुरा में एक संत थे अमरचंद जी महाराज, तो उनके ऊपर पूरी रामायण लिखी है पद्य में, और विगत 30 वर्षों पहले उनका शरीर पूरा हो गया। अभी लाखों की संख्या में उनके समर्थक हैं, तो उनकी पूरी बायोग्राफी मैंने लिखी और भगवान ने लिखवाई। एकदम से थोड़ी सी उसमें से कुछ लाइनें। देखिए, संत अमर हैं, नाम अमर हैं, अमरचंद महाराज अमर हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सनातन संस्कृति एक विज्ञान है। जब इस संस्कृति में आप प्रवेश करेंगे और इसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से हर चीज़ का एक वैज्ञानिक लाभ समझ में आएगा। तिलक लगाने का अपना एक महत्व है, चोटी रखने का अपना एक महत्व है। हम सभी बड़भागी हैं जो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। भगवान की 5 कृपाएं विपिन जी विशेष होती हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। पहली कृपा करी मेरे प्रभु ने नर्तन दीनानाथ दियो। दूसरी कृपा करी करुणामय संत जनों को संग दियो। तीसरी कृपा करी करुणामय भारत भूमि में जन्म दियो। चौथी कृपा करी करुणामय रामायण सो ग्रंथ दियो। और पंचम कृपा करी करुणामय भक्त जनों को संग दियो। तो ये कृपाएं भगवान के हम पे हैं, हम सब बड़भागी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म अपने आप में अद्वितीय धर्म है, ये किसी ने बनाया नहीं है, राम और कृष्ण भी इसमें पैदा हुए हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि खोड़ा में जो खोड़ा क्षेत्र आपने चुना, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने जो परिवार बनाया है इसको खोड़ा क्षेत्र में ही क्यों बनाया है? देखिए, इस परिवार का जो मूल उद्देश्य है वो समाज में एक नई क्रांति को जन्म देना। तो जो भी धार्मिक तीर्थ हैं वहाँ अनवरत रूप से पहले से आध्यात्मिक कार्य चल रहे हैं। खोड़ा क्षेत्र इसलिए चुना कि खोड़ा में एक नई जनजागृति का कार्य करना है। जहाँ आध्यात्म कार्य कम हो वहाँ ज़्यादा करना है, ये लक्ष्य है इस परिवार का। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आप एक कार्यक्रम लेके आ रहे हैं हनुमान चालीसा का, क्या कैसा क्या बनाया है सिस्टम, बताइए जरा। अभी सनातन जागृति परिवार की तरफ से खोड़ा में 10,000 घरों में हम निःशुल्क हनुमान चालीसा को वितरण कराएंगे और उसके बाद एक निश्चित समय पर 10,000 घरों में वो पाठ होगा। तो ये पाठ अपने आप में एक संकल्प बन के समाज में नई क्रांति को जन्म देगा। समाज की जो समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, आज धन लोगों के पास है, पैसा है, लेकिन फिर भी वो अशांत हैं। तो जो लोग अशांत हैं वो इस परिवार से जुड़ें, निश्चित उन्हें शांति की प्राप्ति होगी। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने को कभी कमज़ोर ना समझें। उम्र से, शरीर से, किसी भी चीज़ से आप अपने को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि ईश्वर की सर्वनीयता की जो शक्ति है वो पूरी की पूरी आप में अंदर मौजूद है और हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। बस फ़र्क ये है, जो अपनी शक्ति को जान लेता है वो महापुरुष बन जाता है, और जो अपनी शक्ति को जान नहीं पाता वो एक मनुष्य से भी नीचा गिर जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, आप अपनी शक्ति को जानें, नित्य आगे बढ़ते रहें, चरे वेती आगे चलते रहिए, सफलता आपको मिलेगी और मिलेगी। समय का अभाव है, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि गुरुजी का बहुत सारे काम है और इनको जाना भी था। मैंने एक रिक्वेस्ट किया इनसे कि आज मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को कुछ अपनी सद्भाव या ज्ञान दे दीजिए, तो उन्होंने देने का कार्य किया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और बहुत अच्छा लगा, जहां युवा वर्ग नशे की ओर भाग रहा है वहां गुरुजी जैसे लोग जो समाज को बदलने के लिए अपने जीवन को भी दे दिए हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अच्छे लोगों को बदल सकें, जो नशे की तरफ भाग रहे उनको भी सत्य मार्ग पर ले आएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।